Assalamu alaikum dear students, this is Peerzada Asif, physics faculty at SKIE classes. So बेटा आज क्लास 11th का जो मेन पहला चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, मैं आज वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से जो आपको बोर्ड में सवाल आते हैं बेटा, वो डिफरेंशिएशन पे एक सवाल आता है और इंटीग्रेशन पे एक सवाल आता है। डिफरेंशिएशन में जो आपको सवाल आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या उसका दूसरा नाम है एब इनिशियो रूल। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इफ y इक्वल्स टू x रेज्ड टू द पावर n, तो हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है dy by dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लेकिन बेटा कुछ नहीं करना है, मैंने एक फॉर्मूला डिवाइस की है ISSDL। बेटा इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान बनेगा। दिस I स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट, लेट मी राइट डाउन हियर। दिस S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, this S stands for simplification, this D stands for division, and finally this L stands for limits। ISSDL इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट दे दो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, फिर सिंप्लीफिकेशन करो, फिर डिवाइड करो, देन लिमिट्स। इन सेटअप से आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होगी। लेट अस स्टार्ट। सो पहले इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x पावर n। इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, रिप्लेस x बाय x प्लस डेल्टा x एंड रिप्लेस y बाय y प्लस डेल्टा y। लेट अस रिप्लेस। सो x के बदले क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x, पावर n है, और y के बदले क्या आएगा, y प्लस delta y. Am I right? Then what is the second step? Put this equation as first, put this equation as second. The second step is to subtract first from second. So let us subtract. Y plus delta y minus y will be equal to x plus delta x whole raised to the power n minus x raised to the power n. So increment भी हो गया और subtraction भी हो गई। What is the next step? That is simplification. Simplification means board mass. Simple algebraic simplification, वही यहाँ पे हमें करनी है। तो बेटा क्या करोगे, this y and y will get cancelled out. So delta y equals to x plus delta x whole raised to the power n minus x raised to the power n. Now इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस है, वो ये है कि 1 प्लस एक्स रेज्ड टू द पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx, लेकिन कब, जब मॉड ऑफ x फार फार लेस देन 1 होगा। यानी कि अगर x का वैल्यू बहुत कम है, इफ इट अप्रोचेस टुवर्ड 0, देन आप इस बाइनोमियल थ्योरम को 1 प्लस x पावर n को 1 प्लस nx लिख सकते हो। वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इसको इलैबोरेट इस टाइम कर लूं, तो आप फिलहाल यहां पे मेमोराइज कर लो। सो 1 प्लस x पावर n इज इक्वल 1 प्लस nx, तो यहां पे भी ये n पावर में है, लेकिन पहली टर्म यहां x है, तो पहली टर्म होनी क्या चाहिए, 1। उसको 1 लाने के लिए x को कॉमन निकालेंगे। लेट अस सी। सो क्या करेंगे बेटा, x प्लस डेल्टा x रेज्ड टू द पावर n माइनस x रेज्ड पावर n, यही है ना इक्वेशन बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, यहां x को कॉमन निकालेंगे, x की जगह क्या बचेगा 1, प्लस डेल्टा x की जगह क्या बचेगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। तो इट इज होल रेज्ड टू द पावर n लाइक दिस। x को कॉमन निकाला, x की जगह 1 बच गया, और डेल्टा x की जगह डेल्टा x बाय x, क्यों, मल्टीप्लाई x डिवाइड x minus x raised to the power n. Now it is like this, a b whole raised power n. Can we write it as a raised power n, b raised power n? Clear बेटा? तो क्या लिखोगे आप, you can write it like this, x raised to the power n, और इसको भी 1 plus delta x by x raised to the power n minus x raised to the power n. अब बेटा क्या करोगे, अब इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। क्या बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स होल रेज्ड टू द पावर n। कैन वी राइट इट एज 1 प्लस n टाइम्स x, यानी कि डेल्टा एक्स बाय x, क्योंकि हमें पता है डेल्टा एक्स ऑलरेडी नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। जब इसको लिमिट देते हैं ये 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो यहां x की बजाय डेल्टा एक्स बाय x है। सो कैन वी से 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय x होल रेज्ड पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n टाइम्स डेल्टा एक्स बाय x। सो सब्स्टिट्यूट हियर, यहां क्या आएगा, x रेज्ड टू द पावर n 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय x रेज्ड पावर n के बदले लिखेंगे 1 प्लस n टाइम्स डेल्टा एक्स बाय x, यस, माइनस x रेज्ड टू द पावर n। तो बेटा x रेज्ड पावर n को इसके साथ अब फिर से सिंप्लीफाई करो, तो ये अंदर की टर्म सिंप्लीफाई हो गई, इसको वापस मल्टीप्लाई कर लो। बोलो बेटा क्या आएगा, x रेज्ड पावर n इंटू 1 इज x रेज्ड पावर n प्लस n x रेज्ड पावर n डेल्टा x डिवाइड बाय x। बेटा x रेज़ पर n को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया,
minus x raised power n. This x raised power n, this x raised power n will be cancelled out. So delta y बेटा किसके बराबर आ गया? nx रेज पावर n. बेटा ये x का पावर 1 है, ऊपर चढ़ के ये -1 बनेगा. डेल्टा x. Bases are same, powers are added. So nx raised power n minus 1 delta x. This is delta y. Am I right? Now, so delta y equals to nx raised to the power n minus 1 delta x. उसके बाद क्या करोगे बेटा? स्टेप्स याद रखो, ISSDL. पहले हमने इंक्रीमेंट किया, रिप्लेस x बाय x प्लस डेल्टा x, रिप्लेस y बाय y प्लस डेल्टा y, फिर सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, वो वाला थ्योरम हमने यूज किया. उसके बाद डिवाइड करना है. बेटा किससे डिवाइड करना है? आप पढ़ते हो ना, dy बाई dx डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, तो डिवाइड किससे करना है? डेल्टा x से. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, व्हाट यू विल गेट? डेल्टा y बाई डेल्टा x equals to nx raised power n minus 1 delta x divided by delta x. This and this will cancel out. So delta y by delta x बेटा किसके बराबर आ गया? nx raised to the power n minus 1. Now the last step is to give limits. Limits means हमें पता है डेरिवेटिव में जो डेल्टा x होता है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, that is approaching towards 0. The change in the x is negligibly small. So taking limits, यहां से कोई लिमिट नहीं आएगा क्योंकि यहां से डेल्टा x मौजूद है नहीं, तो लेफ्ट साइड से लिमिट मिलेगा. I will write here like this: limit delta x approaches to 0, delta y by delta x equals to nx raised to the power n minus 1. Now, what is this delta y by delta x? Delta x approach to 0. Yes, this is called a derivative, because you know derivative is the ratio of change in dependent variable to the change in independent variable. When the change in independent variable approaches towards 0, so I will replace it by derivative d by dx of y. So d by dx of y is equal to nx raised power n minus 1. So d by dx, what is y according to the question? It is x power n. So d by dx of x power n is equal to nx raised power n minus 1. This is the final expression. सो अगर आपको वर्किंग रूल आएगा, वर्किंग रूल से अब आपको पता है जो भी फंक्शन x पावर n की फॉर्म में हो उसका वर्किंग रूल पावर डाउन बेस रेज टू पावर -1 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन. अगर जनरल में देखा जाए तो यहां पे आप सीधे लिख सकते हो पावर डाउन बेस रेज टू पावर -1. जैसे आपको आएगा d बाई dx ऑफ x क्यूब, वर्किंग रूल से बताओ इसका वैल्यू पावर डाउन 3 डाउन x रेज पावर 3 -1. इट इज अंडरस्टूड 3x स्क्वायर. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question second is if y is equal to sin x. ये आप देख सकते हो बेटा, बोर्ड में sin x पे अक्सर सवाल आ जाता है. Find the derivative of sin x using ab initio rule. Let us do it. So I will again use my formula ISSDL. First increment, then subtraction, then simplification, then division, and then limits. So first step. So this is y is equal to sin x. What is the first step? Replace increment, replace x by x plus delta x and replace y by y plus delta y. So let me write down here y plus delta y equals to sin x plus delta x. Am I right? Put it as second. Now what is the second step? Subtracting first from second. So it is understood now delta y, क्योंकि y y cancel हो जाएगा subtract करके, sin of x plus delta x minus sin x. Yes. So now put this x plus delta x as a, put this x as b. You know there is a formula. अब क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्शन के बाद सिंप्लीफिकेशन तो करनी है ना. सिंप्लीफिकेशन के लिए ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ एक फॉर्मूला यूज होती है, sin a minus sin b. You know it is equal to twice cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. Like this. Sin a minus sin b equals to twice cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. So a यहां पे x plus delta x है, b यहां पे x है. Let us move to the next page. So delta y बेटा किसके बराबर आया था? पहले क्या था यहां पे? sin of x plus delta x minus sin x. So can I write it like this? Twice cos. बेटा a के बदले क्या लिखेंगे? x plus delta x प्लस b के बदले क्या लिखेंगे? x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2. तो a के बदले बेटा क्या आएगा? x प्लस डेल्टा x माइनस b के बदले x आएगा डिवाइड बाई 2. इज दैट क्लियर? सो इट विल बी लाइक दिस: ट्वाइस cos x प्लस x इज 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन
x and x will cancel out, it will be delta x by 2. So ISSDL याद रखो बेटा, आप इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए, इस फॉर्मूला से आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन होगी, कभी स्टेप ही भूल जाते हैं, इस फॉर्मूला से आपको कभी कोई स्टेप आप नहीं भूलोगे. सो इंक्रीमेंट हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है. तो आप क्या करना है, डिवाइड करना है ना. किससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इना गोबरा कंफ्यूज गइसु, तू करियो अगर y i sin थीटा तू करियो डिवाइड डेल्टा x से, तब डेल्टा थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर y होगा sin t तो डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा t से. सो इट इज x, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. डेल्टा y by delta x will be equal to twice cos 2x plus delta x divided by 2 into sine of delta x divided by 2 whole divided by delta x. Is it clear? So divide हो गया. Move to the next page. So क्या आ गया यहां पे, डेल्टा y किसके बराबर आ गया, twice cos of 2x plus delta x divided by 2 into sine of delta x divided by 2 होल. यहां पे डिवाइड डेल्टा एक्स कर लीजिए. मैं इसका जवाब दूंगा मैंने क्यों इसके नीचे रखा. बेटा मुझे बताओ, अगर एक टर्म ऐसे है x इंटू वाई होल डिवाइड बाई जेड, कैन आई राइट इट एज x इंटू वाई बाई जेड? इज देयर एनी इशू इन इट? नो. सो सेम इज द केस हियर. ये होल डिवाइड था, ये दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है, मैंने इसके नीचे डेल्टा एक्स नहीं रखा, यहां रखा. क्यों रखा आगे जाके आपको पता चलेगा मैंने इसी के नीचे क्यों रखा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी बनती है लिमिट्स की, वो प्रॉपर्टी आगे जाके पता चलेगी. सो डिवाइड हो गया. अब क्या करना है, अब लिमिट देना है ना. सो यहां से भी डिवाइड, हाँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अब करना क्या है बेटा, लिमिट देना है. लिमिट देने के लिए यहां पे क्या कर लेंगे, ये जो 2 है यहां पे, इस 2 को यहां लाएंगे. अभी आप मुझे कुछ नहीं पूछोगे ये 2 भी मैंने इधर क्यों रखा. देन आफ्टर आई विल अप्लाई द इक्वेशन, यू विल बिगिन टू रियलाइज कि मैंने डेल्टा एक्स को भी नीचे क्यों रखा और उस 2 को यहां क्यों लाया. सो ये मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं. सो क्या किया मैंने, इस 2 को इधर लाया. कर सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि जब कोई क्वांटिटी डिवाइड और होल डिवाइड में होगी तो वह वापस मल्टीप्लाई में चली जाती है. तो मैंने इस 2 को इधर लाया. तो अभी आपको पता चलेगा ये 2 यहां क्यों आ गया. नाउ गिव द लिमिट्स. द लास्ट स्टेप ISSDL इज इंक्रीमेंट ओवर सब्ट्रैक्शन ओवर सिंप्लीफिकेशन ओवर डिवीजन ओवर नाउ लिमिट्स. लिमिट दे दो. लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, बेटा यहां पे लिमिट ब्रेक करेंगे, इसको अलग लिमिट देंगे, इसको अलग लिमिट देंगे. क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू, इसको बेटा अलग से लिमिट दे दो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ delta x by 2 whole divided by delta x by 2. Is it clear? Now you know what is this delta y by delta x? Delta x approach to 0. Yes, it is dy by dx. So I will write here as dy by dx or d by dx of y equals. बेटा आप यहां पे चेक करो इस टर्म में, अगर मैं यहां डेल्टा एक्स को 0 वैल्यू पुट कर लूंगा, क्या ये क्वांटिटी डिफाइनेड रहेगी या अनडिफाइनेड रहेगी? ये तो डिफाइनेड रहेगी. तो जब डेल्टा एक्स को सीधे 0 वैल्यू देने से, कोई प्रॉपर्टी बिना यूज करके, अगर वैल्यू डिफाइन रहता है तो वैल्यू दे दो. अगर नहीं, अगर अनडिफाइनेड वैल्यू बनता है तो प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स यूज करनी पड़ती है. तो खैर यहां पे मैं सीधे पुट करता हूं डेल्टा एक्स एज 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे वैल्यू अनडिफाइनेड तो नहीं बनेगा इनटू, लेकिन यहां बनेगा 0 sin 0 0 0 by 0 is undefined, so we have to use the property of limits. And you know there is a property, let me write down here, limit theta approach to 0 sin theta whole divided by theta, it is equal to 1. So basically ये एक property है, you have to memorize it. Right now we don't have the time, we will evaluate it, and वो करना भी नहीं है बोर्ड में आपको. तो क्या है, अगर बेटा ऊपर थीटा है तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, थीटा. समझवा यवान,
गो अगर ये थीटा ये क्या गई थीटा, सो जब ऊपर भी थीटा है नीचे भी थीटा है तो ये सारी क्वांटिटी किसके बराबर होती है 1। तो मुझे बताओ अगर थीटा के बदले डेल्टा एक्स है नीचे भी डेल्टा एक्स है तो ये फिर से किसके बराबर होना चाहिए 1। तो मुझे यहां बताओ यहां ऊपर क्या है डेल्टा एक्स बाई 2 तो नीचे भी क्या होना चाहिए डेल्टा एक्स बाई 2। तो समझ आया होगा मैंने वो 2 इधर क्यों लाया था, क्योंकि ऊपर जो थीटा है वो डेल्टा एक्स बाई 2 है, नीचे भी क्या होना चाहिए बेटा डेल्टा एक्स बाई 2। तो पहले क्या किया था डेल्टा एक्स जो है वो यहां रखा, लेकिन अथोस क्या था पार, अथोस 2 पार, वो 2 इधर से लाया। सो इसमें याद रखोगे जो क्वांटिटी ऊपर होनी चाहिए वही नीचे भी होनी चाहिए। सो इट इज इक्वल टू 1। So this entire quantity is equal to 1 according to this property. So d by dx, what was y according to the question? Sin x. So what is d by dx of sin x? 2 cancel, it is cos x. Masla khatam. Masla khatam. So d by dx of sin x is cos x. Am I right? So move to the next question. If y equals to e raised to the power ax, usually we read it as mathematicians जो हैं वो इसको study करते हैं e of ax और eax। तो so if y is equal to e of ax, we have to find its derivative. I will use the same rule ISSDL. First of all, I have to do the increment. Increment means replace x by x plus delta x and replace y by y plus delta y. So let me write down here y plus delta y equals to e of a, bracket में क्या आएगा x plus delta x. Okay, you can also write it like this, e of ax plus a delta x. Right? Put this as first, put this as second. Now what is the second step? Increment हो गई, increment के बाद क्या करना है बेटा? मैंने उसका गुबरा subtraction. ये जो सहल। So क्या करोगे आप? Subtracting first from second. On the left side you will get only delta y because y and y will get cancelled out. So delta y equals to e of a x plus delta x minus e of ax. Okay, since sorry, यहां पे ऑलरेडी मैंने इसको चेंज किया था, मैंने इसको ax plus a delta x लिखा, ब्रैकेट हटाया था। नाउ क्या करोगे ex और ex यहां कॉमन है दोनों साइडों पे तो एक जगह रखो, कॉमन निकालो e of ax, तो यहां क्या बचेगा e of a delta x माइनस यहां क्या बचेगा 1. Am I right? So now, so this is delta y. So subtraction is over. What is the second? What is the simplification is also over. What is the next step? Next step is division. So dividing both sides by delta x. तो बोलो बेटा क्या आएगा जब हमने डिवाइड किया e of ax, e of a delta x minus 1 whole divided by delta x. Am I right? Now उसके बाद डिवाइड के बाद क्या करते हैं बेटा लिमिट देते हैं। तो लिमिट जब दोगे लिमिट delta x approach to 0 delta y by delta x equals to क्या आएगा बेटा यहां पे e of ax को बाहर रखेंगे और अंदर की क्वांटिटी को लिमिट देंगे। तो क्या लिखेंगे e of ax को ऐसे रखेंगे, अंदर वाली क्वांटिटी को लिमिट देंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 यस e of a delta x minus 1 डिवाइड बाय डेल्टा x। तो बेटा क्या होगा यहां पे एक और यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स हमें यूज करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि यहां पे आप सीधे डेल्टा एक्स को 0 नहीं दे सकते, क्यों? e raised पर 0 is 1, 1 minus 1 is 0, नीचे भी 0 है, 0 by 0 is undefined. So whenever the quantities become undefined by giving the limits, then you have to use the property of limits. So let us use the property. There is one more property, limit theta approach to 0, e raised to the power theta minus 1 whole divided by theta, it is equal to 1. Right? So इसका मतलब हुआ अगर ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा ही होना चाहिए। अगर ऐसी फॉर्म में आप इसको लाओगे देन इट इज डेफिनेटली इक्वल टू 1. सो ऑन लेफ्ट साइड यू विल गेट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड ऑन राइट साइड इट इज ई ऑफ ए एक्स इनटू, सो व्हाट शैल आई डू? ऊपर ए डेल्टा एक्स है लेकिन नीचे तो डेल्टा एक्स ही खाली है। आधे सीधे लिखते हैं ये ए के बराबर है, लेकिन टेक्निकली हमें देखना है कि ये कैसे इस फॉर्म में आ जाए। अगर ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए, यानी कि अगर ऊपर ए डेल्टा एक्स है तो नीचे भी ए डेल्टा एक्स होना चाहिए। सो व्हाट शैल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई इट बाय ए एंड आई विल डिवाइड इट बाय ए लाइक दिस। कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बेटा अब बताओ ये सारा किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि अब ये इसके फॉर्म में आ गया। तो बचा क्या?
यहां नहीं बच गया a e raised power ax into 1. So आंसर क्या आ गया? Therefore d by dx, what was y according to the question? E raised to the power ax. It is equal to a e raised to the power ax. So simple. So when you have, for example, working rule अगर आपको check करना है, d by dx of e raised to the power 3x, that will be 3e raised to the power 3x. d by dx of e raised to the power 4x, that is equal to 4e raised to the power 4x. तो यही तीन लगभग बेटा आ जाते हैं बोर्ड में. cos x की आप खुद प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आएगा इंशाल्लाह I will do my best to teach those fundamental or basic functions. Now let us move to the integrals. Integrals में बेटा जो आपको आ जाते हैं, for example, you know integration of x raised to the power n dx. पहले थोड़ा सा कंसेप्ट होगा इंटीग्रेशन किस काम आता है बेटा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू 2x. तो इसका मतलब हुआ कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2x है. सो जब आपको किसी का डेरिवेटिव पता हो लेकिन उसकी वो फंक्शन नहीं पता हो जिसका वो डेरिवेटिव है, तो वो फंक्शन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं. सो व्हाट इंटीग्रेशन बेसिकली इज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नोन. यानी कि कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिया है, किसका दिया है, उसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं. समझ आवा या कत फंक्शन आसा डेरिवेटिव 2x तो कत फंक्शन सो फंक्शन कड़ने खतर पे या 2x कर इंटीग्रेट. खैर नाउ क्या करेंगे बेटा. So integration of x power n dx, याद रखोगे, you have to remember the working rule. There is no such ab initio rule or first principle method. So जब भी x raised power n की फॉर्म में हो तो it is equal to x raised to the power n plus 1 whole divided by n plus 1 plus c, which is called constant of integration. टाइम होता तो मैं ये elaborate करता ये c कहाँ से आता है, ठीक है. तो यहां पे आप फिलहाल याद रखोगे इट इज प्लस सी. एंड दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड व्हेन यू आर यूजिंग ओनली इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. आपने दो इंटीग्रल्स पढ़े होंगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट. इनडेफिनिट में हम लिमिट्स नहीं देते हैं, इनडेफिनिट में बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती हैं. बो सोनु तय वना तो कत पे कोतान इंटीग्रेट करन तेल गो सो इनडेफिनिट इंटीग्रल. येल बो तय वन येमे एक्स की वैल्यू पे येमे एक्स की वैल्यू अस्तान करियो इंटीग्रेट, तथ वनो अस डेफिनिट इंटीग्रल. सिंस वी आर यूजिंग इनडेफिनिट इंटीग्रल, देयरफॉर constant of integration is to be added. So integration of x power n dx is equal to x raised power n plus 1 whole divided by n plus 1. It is applicable for all the values of n except n is equal to -1. -1 पे ये applicable नहीं है, तो वो मैं बताऊंगा क्यों. So फिलहाल जैसे इससे कोई भी सॉल्व कर सकते हो, integral of x क्या dx, it will be equal to x raised power 3 plus x raised power 2 plus 1 whole divided by 2 plus 1 plus c. It is equal to x cube by 3 plus c. So ये आपको फिलहाल पता है. तो अब इसमें बेटा क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको दिखाऊं. तो क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन पे जो क्वेश्चन पहला है, इट इज इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स dx. So let us solve it. Integration of root of x dx. Clear? So कैसे करोगे बेटा, हम यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट को हम पावर फॉर्म में लाएंगे. ओके. सो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स, अगर आप इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स लेना चाहते हो तो आप इसको पावर फॉर्म में लाओ और उसके बाद इंटीग्रेट करो. नाउ यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन. इट इज एक्स रेज पावर 1/2 plus 1 whole divided by 1/2 plus 1 plus constant of integration. So what is the value? It is integral of it is x raised to the power 3/2 divided by 3/2. 2 ऊपर चढ़ेगा, आंसर आ गया 2/3 x raised power 3/2 is the answer plus constant of integration. Okay. और एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में आता है, लाइक इंटीग्रल ऑफ mv dv कीपिंग मास कांस्टेंट. तो याद रखोगे इंटीग्रल में जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो. सो m को बाहर रखिएगे
अंदर इंटीग्रेशन होगी वी डी वी को, v का पावर 1 है, एंड अभी आपने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x रेज्ड टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस 1, सो इट विल बी v स्क्वायर बाय 2, सिंपल. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या करोगे बेटा? इंटीग्रल ऑफ जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर dx. ओके, ये सवाल आता है, लेकिन इसमें अक्सर आता है यहां पे लिमिट देते हैं r टू इंफिनिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा बोर्ड के इस हवाले से. आपको यहां पे अगर आप ये इंटीग्रल चेक करोगे, यहां पे लिमिट्स भी दिए हैं, लोअर लिमिट भी दिया है और अपर लिमिट भी दिया है. तो इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए? पहले जैसे इंटीग्रेशन करते हो वैसे करनी है. सो इसमें जी एम एम कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आता है. इंटीग्रेशन किसको होगी बेटा? 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट कहां से कहां? r टू इंफिनिटी. तो फिर क्या होगा? जी एम एम बेटा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर को ऊपर ले सकते हैं, क्या नहीं? राइट इट एज एक्स रेज पावर माइनस 2 dx, और लिमिट कहां से कहां? r टू इंफिनिटी. फिर उसके बाद g कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर माइनस 2, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1. लिमिट कहां से कहां है? r टू इंफिनिटी. ओके, तो क्या आएगा यहां पे? g कैपिटल M स्मॉल m. फिर बेटा माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, इट इज अंडरस्टूड एक्स रेज पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1. लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम r टू इंफिनिटी, राइट. सो फिर ये माइनस बाहर जाएगा, माइनस जी एम एम लिख सकते हैं, और x पावर 1 को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं. लिमिट जैसे हैं वैसे ही रखो, r टू इंफिनिटी. सो फिलहाल जैसे डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल्स इंटीग्रेट करते थे वैसे यहां पे भी किया, लेकिन अब इसके बाद जो हमें लिमिट्स देने हैं, लोअर लिमिट देना है और अपर लिमिट देना है. कैसे दोगे बेटा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m ब्रैकेट 1 बाई बेटा x का अपर लिमिट पहले दे दो, क्या आएगा? इंफिनिटी. माइनस 1 बाई x का लोअर लिमिट दे दो बेटा, क्या आएगा? r. तो करना क्या है? जो आपको अंदर वेरिएबल है उसको पहले अपर लिमिट दे दो वैल्यू, फिर माइनस, फिर लोअर दे दो. तो क्या आएगा यहां पे? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1 बाई इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी इज 0, माइनस 1 बाई r, एंड माइनस माइनस इज प्लस, सो आंसर इज जी एम एम बाई r. So this is the integral of the gmm by x square. Limits are running from r to infinity. Move to the next. Question is integration of x square plus 1 dx. Limits are running from 0 to 1. How will you integrate it? बोलो बेटा कैसे करोगे? याद रखोगे जैसे डिफरेंशिएशन में अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, आप उनको स्प्लिट कर सकते हो. यू कैन राइट इट एज डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी. सेम इज द केस हियर. यू हैव दिस क्वांटिटी ए, यू हैव दिस क्वांटिटी बी, सो इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी. ओके, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. लिमिट जो है वो लिखो 0 to 1, यस 0 to 1. देन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? अरे याद रखोगे इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है. तो बढ़ने का मतलब इट विल बिकम एक्स क्यूब, और डिवाइड भी उसी पावर से होता है. स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, लिमिट दे दो 0 to 1 प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. आप इसको बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो. जब 1 होगा या कांस्टेंट होगा तो डी और इंटीग्रल आप ऐसे याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो. डी और इंटीग्रल कैंसिल करो, वहां 1x बच गया यानी कि x. वरना इसमें सॉल्व कैसे करते हैं? इट इज एक्स रेज पावर 0 dx बनता है. एक्स रेज पावर 0 की इंटीग्रेशन बनती है एक्स रेज पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1. लेकिन फिलहाल ऐसे भी याद रखो. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज 1x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx इज 3x, सिंपली. सो x आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1. नाउ लेट अस गिव द लिमिट्स. So time is to give the limits. So what is the limit? Upper limit of x is 1. Shall I write it as 1 cube divided by 3? Minus, what is the lower limit of x? It is 0. Shall I write it as 0 cube by 3? Plus, what is the upper limit of x? It is 1. Minus, what is the lower limit of x? It is 0. It is 1 by 3 plus 1. That is 4 by 3 is the answer. Masla khatam. Then, next question. The next question is integration of sin theta d theta
and the limits are running from 0 to pi by 2. Let us do it. बेटा आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखोगे, साइन और कॉस का स्पेशली आप याद रखोगे। तो खैर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस बाहर ही रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 2 है। सो माइनस ऐसे रखो, अब लिमिट देना है थीटा को, कॉस थीटा का अपर लिमिट दे दो पाई बाई 2, माइनस कॉस थीटा का लोअर लिमिट दे दो 0। सो माइनस cos 90, pi means 180 radian, 180 by 2 is 90, so it is cos 90 minus cos 0, it is 1, cos 90 is 0, it is 0 minus 1 minus minus plus, it is 1. So answer comes out to be 1. Move to the next. ऐसे आ सकता है, integral of e raised to the power minus x dx, लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बोलो बेटा ये कैसे सॉल्व कर लेंगे? याद रखोगे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, ये डिफरेंशिएशन है ना एक्सपोनेंशियलस, कशीर पट नमिस गसान कहीं, आप ये कशीर पट हून एडिच, डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल को करो एक्सपोनेंशियल ही निकलता है, इंटीग्रेशन करो एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही निकलता है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power minus x? It is e raised to the power minus x divided by इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स। याद रखोगे बेटा जब हम एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएशन करते हैं वहां इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती है। अगर जनरल लेक्चर होता तो मैं समझाता, सिंस इट इज रिवीजन कोर्स तो वहां मैं नहीं जा सकता इस टाइम। तो याद रखोगे जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चलता है तो इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती है, जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता है तो इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड होती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ e raised पर माइनस एक्स इज e raised पर माइनस एक्स डिवाइड बाई internal differentiation of minus x. So it will be e raised per minus x. Alhamdulillah. Divided by minus 1. So limits are from 0 to infinity. तो बेटा माइनस बाहर रखेंगे, अंदर बचा e raised to the power minus x. Limits are running from 0 to infinity. माइनस बाहर e raised पर x को कौन सा लिमिट आएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस e raised to the power 0। तो बेटा क्या आएगा? माइनस e raised पर माइनस इन्फिनिटी को 1 बाई e raised पर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, e raised पावर 0 1 आ गया, माइनस बेटा देखो एनीथिंग raised पर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, द आंसर इज 1। सो बहुत आसान है। सो इंटीग्रल ऑफ e raised पर माइनस एक्स लिमिट इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज 1। ए क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रल्स, वो मैं यहां पे दिखाऊंगा और उसी के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे आज का पोर्शन। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ अभी कॉस थीटा डी थीटा से इट इज फ्रॉम से माइनस पाई बाई पाई टू प्लस पाई। चलो बेटा क्या करोगे? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस? अभी पढ़ा, इट इज इक्वल टू साइन, इट इज इक्वल टू साइन थीटा। And what are the limits? Minus pi lower limit, plus pi is the upper limit. So give the limits. Sine. What is the upper limit of theta? Pi. Minus sine. What is the lower limit of theta? That is minus pi. मसला खत्म बेटा। sin pi, it is sin 180. sin 180 is 0. अगर आप ग्राफ देखोगे sin का वो ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 पे भी 0, 0 पे भी 0 और 180 पे भी 0, इट इज 360 डिग्री, 360 पे भी 0, 90 पे मैक्सिमम। सो साइन 0 पे भी 0 है, 180 पे भी 0 है और 360 पे भी 0 है। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? साइन 180 इज 0, साइन और माइनस पाई चाहे कुछ भी हो, साइन इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, साइन और माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस साइन पाई एंड साइन पाई इज अगेन 0, 0 प्लस 0 इज 0, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 0। सो आप घर में कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, आज प्रैक्टिस कर लोगे इनकी। कॉस थीटा डी थीटा पाई बाई 2 टू 0, ये आप घर पे करना, और इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू से
पाई बाई 4. पाई बाई 4 मीन 45. तो ये दो क्वेश्चंस आप कर लोगे. सो अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ Almighty, I have finished the portion of mathematical tools. The entire chapter is completed as far as the board expected questions are concerned. Inshallah, be with me, and tomorrow I will discuss the next chapter. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.